हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट ना जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है इन अ लविंग रिलेशनशिप वाइज, जहाँ पर जिसकी वजह से चीज़ें आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में ब्लॉक हो रही हैं, रुक रही हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है कि या अवेयरनेस नहीं है कि वो पर्सन किसी और के साथ भी डील कर रहा है राइट नाउ, तो उस सिचुएशन में ये आप रीडिंग देख सकते हो। और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ऑलरेडी उसकी शादी हुई हुई है या फिर उसकी इंगेजमेंट हुई हुई है या फिर कोई उसकी ज़िंदगी में और पर्सन है और आप जानते हो, तो उसके लिए ये रीडिंग डेफिनेटली नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, सिर्फ वो लोग इनके साथ इन एनर्जीज़ के साथ मैच करेंगे जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं है कि पर्सन की ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है या नहीं। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, जस्ट डाउट्स हैं, फियर्स हैं और आप जानना चाहते हो कि क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जो कि रीज़न बन रहा है आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन के दरमियान में रुकावटें डलने का या डालने का, तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो वी डू हैव आवर फर्स्ट कार्ड। क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसके साथ वो डील कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ रुक रही है? पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत डाउटफुल है कि द आंसर कुड बी येस। लेकिन पहले हम ये कार्ड देखेंगे एंड देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज़ द एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये भी पॉसिबल है कि पर्सन सोच रहा है शादी के बारे में, बट हुई नहीं है। कनेक्शन के बारे में सोच रहा है कि आई विश आई वॉज मैरिड, आई विश मैं शादी कर चुका होता या कर चुकी होती, लेकिन अभी हुई नहीं है, अभी कोई है नहीं, ऐसी एनर्जी लग रही है। लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ चुका हो या आने वाला हो। लेट्स सी ये वाला कार्ड, उसके बाद फाइनल होगा एनर्जी कि क्या है इसकी, क्या है करंट सिचुएशन इस इंसान की। लेट्स सी किंग ऑफ कप्स, क्या इसकी लाइफ में कोई और इंसान है जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो रुका हुआ है, ब्लॉक्ड है? द आंसर इज़ यस। मुझे लगता है कि चीज़ें एक सेकेंड, अंडर द डेक कार्ड देख लेते हैं। द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। द आंसर इज़ अ बिग यस। मुझे लगता है कि इसकी लाइफ में डेफिनेटली कोई और इंसान है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ और आपकी सिचुएशन जो है वो रुकी हुई है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो या फिर कनेक्शन को आगे ले जाने का सोचते हो या चाहते हो आगे ले जाना, मुझे लग रहा है कि वो पर्सन और आपका जो कनेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा जो है चांसेस ये हैं कि कनेक्शन इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि ये पर्सन किसी और को कंसिडर कर रहा है राइट नाउ। चाहे डायरेक्टली खुद कंसिडर कर रहा है, चाहे इसकी फैमिली कंसिडर करवा रही है, लेकिन कोई और पर्सन डेफिनेटली इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आपका और इस इंसान का कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा और चीज़ें जो है वो उस तरह से नहीं जा रही जैसी जानी चाहिए आप दोनों के दरमियान में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में दो चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रही हैं। कोई और पर्सन है या आने वाला है या फिर आ चुका है, इन द सेंस जहाँ पर उसको शादी के लिए कंसिडर किया जा रहा है, जहाँ पर उसको रिलेशनशिप के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा। वहाँ जैसे आपका कनेक्शन है उस पर एक रिलेशनशिप है, इस इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पर चीज़ों को आगे ले जाने की बात की जा रही है, जहाँ पे फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, जहाँ पर शादी वाला माहौल बन रहा है, एंगेजमेंट वाला या बात पक्की करने वाला माहौल बन रहा है। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे डेवलप होती दिख रही है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये कनेक्टेड है उस इंसान के साथ ऑन अ डीपर लेवल, जैसे कि ये प्रपोज कर रहा है किसी को, ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बात कर रहा हो शादी के बारे में,
इस इंसान की किसी और इंसान से। सो वो माहौल मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है इसकी पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से आपका कनेक्शन अफेक्ट हो रहा है। नाउ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टेप नहीं ले रहा आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। ये उस एनर्जी के फ्लो के साथ जाना चाह रहा है। रीज़न बीइंग दो चीज़ें। एक जो बहुत क्लियर है वो ये है कि इस पर्सन ने आपको कभी भी उस लेवल पर नहीं देखा जहाँ पर ये आपसे शादी करना चाहे। फर्स्ट थिंग, एज एन नो डाउट आपसे अट्रैक्ट बहुत हुआ, नो डाउट आपके कनेक्शन के साथ इसको एक सेटिस्फैक्शन रही, चाहे वो सेक्सुअल थी चाहे वो अदरवाइज थी, लेकिन इससे बढ़कर कभी उसने आपके कनेक्शन को उस लेवल पे नहीं देखा। हो गया। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसको लगता है कि इसकी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी इस कनेक्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं वो जो एक जब वो आपके बारे में सोच रहा है तो वो ब्लॉक्स जो बन रहे हैं वो मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। सो इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा है इसकी पर्सनल लाइफ में, इसकी फैमिली के थ्रू कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर जिन रीजंस की वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है इस इंसान से, क्योंकि इसको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, इसको लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज रहेंगे, तो जस्ट गो विद द फ्लो करने की ज़रूरत है। तो वो एक एक एस्केप ढूंढ रहा है इस सिचुएशन में जाने के लिए। लेकिन अगर इसके दिल में आपको लेकर प्यार है तो ये स्टेप लेगा। राइट नाउ मुझे ये पर्सन जो है कोई स्टेप लेते हुए दिख नहीं रहा। राइट नाउ ये गो विद द फ्लो कर रहा है, जो होगा देखा जाएगा, उस तरह वाली एनर्जीज हैं इसकी। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है, लोग इन्वॉल्व हैं, शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हो सकते हैं, कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि हो रहा है बिहाइंड द कर्टन जिसके साथ जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, जहाँ पे ये सब हो रहा है वहाँ पे इसके दिल में शायद ये या तो गिल्ट है या फिर रिग्रेट है, कुछ ऐसा है जो कि फील कर रहा है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, आपके साथ जो इसका कनेक्शन है उसको लेकर। नाउ व्हाट नेक्स्ट? लेट्स सी, आस्किंग अ क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सोच रहा है, गिल्ट फैक्टर आ रहा है। दूसरा गिल्ट फैक्टर के साथ साथ ये भी फियर आएगा कि व्हाट इफ उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो, क्योंकि जब एक कनेक्शन है आप दोनों का और शायद उसने कभी कहा या नहीं कहा, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन वो जानता रहा पर्सन आपका कि फ्यूचर को लेकर रही कनेक्शन में, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका कनेक्शन सेक्सुअल भी रहा हो, उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक फियर, एक गिल्ट एक उसको रहेगा आपके पर्सन को कि मैं ये क्या करने वाला हूँ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और व्हाट इफ़ अगर उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि प्यार था इस कनेक्शन में आपके साथ। तो वो सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि वो पर्सन सोच रहा है, लोगों की बातें, लोगों का इन्फ्लुएंस, करंट सिचुएशन जो चल रही है रिश्तों को लेकर या इस स्पेसिफिक कनेक्शन को लेकर जो वो कंसिडर किया जा रहा है उनकी लाइफ में, ये सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं। सो मुझे लगता है कि काफ़ी थॉटफुल एक एनर्जी चल रही है आपके पर्सन की राइट नाउ। कहीं ना कहीं पर्सन गो विद द फ्लो कर रहा है लेकिन इंटरनली इतना खुश नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप। लेट्स आस्क द क्वेश्चन कि क्या इस इंसान की शादी इस नए जो भी पर्सन है, जो भी सिचुएशन है उसके साथ हो जाएगी? क्या इस पर्सन की शादी इस सिचुएशन में जो इसमें वो है इस इंसान के साथ हो जाएगी? ठीक है, एनर्जीज बहुत क्लियर है यहाँ पर कि कुछ चल रहा है पर्सनल लेवल पे जहाँ पर कोई रिश्ता विश्ता कंसिडर हो रहा है या कुछ ऐसा है। सो क्या इस इंसान की शादी उस जगह हो जाएगी, हाँ या ना? um,
टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि और स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं कि पर्सन प्यार करता भी है या नहीं करता आपसे, या जहाँ पर आपके अपने बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखते हो आप कनेक्शन की वजह से, या जो करंट सिचुएशन है जिसमें डिलेज़ हैं और ये सारा कुछ है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए चांसेस यही हैं कि पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, जहाँ पर वो या तो एंगेजमेंट कर लेगा या शादी कर लेगा, लेकिन करने के बाद उसको वो जो रियलाइजेशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो रही है। सो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों में मुझे लगता है कि पर्सन जो है शायद उस कनेक्शन में आगे मूव ऑन करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपसे ताल्लुक़ अपना जो है वो डेफिनेटली नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि जो रियलाइजेशन जो उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सका वो मेजर डिसीजन लेने से पहले, वो उसको बाद में आ रही है, और वो अगर बाद में आ रही है तो कनेक्शन मेस्ड अप हो जाएगा इस इंसान का और आपका, और तब ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहेगा, लेकिन सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं रह रहे। सो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि शादी के प्रपोज़ल की सूरत में है, जहाँ पे ये पर्सन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उस इंसान के साथ, लेकिन कुछ बातचीत चल रही है। सो मुझे लगता है कि लेट मी सी वन कार्ड कि क्या इस इंसान की शादी आपसे होगी, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन जो है क्योंकि स्टेप नहीं ले रहा, सो रिग्रेट है उसके एंड से, लेकिन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे पर्सन, लेकिन क्या इसकी शादी आपसे होगी, हाँ या ना। टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वेट करते रह जाएंगे इस सिचुएशन में, इस पर्सन को लेकर। कहीं ना कहीं ये हो सकता है इस इंसान से शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर ऐसा बढ़ता है तो आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए इस इंसान को आगे बढ़ जाने के बाद ख्याल आएगा कि ये मैंने क्या किया, और जब ये हो जाएगा तो आपके कनेक्शन का फ्यूचर जो है वो काफ़ी मेस्ड अप है, क्योंकि इसका रियलाइज़ करना बाद में। मुझे लेट मी टेक वन कार्ड टू सी कि आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, इस पूरी सिचुएशन को। हाउ आर यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू होल सिचुएशन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पर्सन के लिए तो बहुत इजी हो गया कि एक नया पर्सन भी मिल गया, एंड वो मूव ऑन भी कर जाएगा, एंड देन देयर इज़ दिस थिंग जहाँ पे उसको लग रहा है कि शिट ये तो मैंने गलत कर दिया, एंड देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आपके एंड से क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स रहेगा आपका। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स। आप इससे इन टच रहोगे, आप इससे इन टच रहोगे, थर्ड पार्टी के होते आप थर्ड पार्टी बनोगे इस इंसान की। वाओ, सो मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस इंसान के लिए इसकी थर्ड पार्टी तो बन रहे हो, आप बहुत सेटल इन फॉर लेस कर रहे हो अगर आप ऐसा करोगे। सो कोशिश करो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है, क्योंकि ये एक जनरल रीड है, सबके लिए है, लाजमी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि जनरल रीड है और सारे साइंस देख रहे हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगी कि अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो अपने आप को इस इंसान के लिए स्टक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एक पर्सन के होने से या ना होने से आपकी ज़िंदगी शुड नॉट स्टॉप, लाइफ मस्ट गो ऑन। सो बजाय इसके कि आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी वेस्ट करो, ट्राई करो कि मूव ऑन कर जाओ। या तो वो पर्सन आपके लिए कोई स्टेप ले तो गुड है, नहीं ले पाता है तो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालो, क्योंकि यू डिज़र्व अबंडेंस। लेकिन अगेन यहाँ पे मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो कि दे डोंट लुक विद इन कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुई है या हो रही है,
और क्या नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके चल रहे हैं ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। आप एक पायलट मोड पे चल रहे हो जहाँ पे नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं और पॉजिटिव कम है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं और हो रही थी इन द पास्ट एज वेल। सो कहीं ना कहीं फियर बेस्ड थॉट्स जो हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट क्यों होती हैं? क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस नहीं होती, आपको लगता है ये तो हो ही सकता है, मेरे से शादी हो या ना हो, ये तो पॉसिबिलिटी है कि किसी और से तो हो ही जाएगी उसकी। सो वो सारी चीज़ें आपका, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, आपके लिए कुछ भी बुरा होना हो तो आपको लगेगा कि 10,000 खर्च हो सकता है, मिलना कहाँ से है। एक वो फीलिंग, वो एक थॉट जो है वो हर चीज़ को लेकर है कि नेगेटिव जो है वो ईजिली हो सकता है, पॉजिटिव कम होगा। सो वो चीज़ें जब आपके अंदर चल रही हैं 24/7, तो आप नेगेटिविटी अपनी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट करते हो। इसीलिए, और जैसे अगर आप कोई लकी ड्रॉ में हिस्सा लेते हो, आपके लिए ये सोचना इतना इजी है और विदाउट एनी डाउट आप ये सोचोगे कि हाँ मैं तो नहीं विन करूँगा, एंड कोई और तो करेगा ही करेगा, आपके लिए तो इम्पॉसिबल है करना। सो वो एक बिलीफ जो है वो आपको ले डूब रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। चेंज करो अपना बिलीफ और अपने फ्यूचर को चेंज करो जो इस इंसान के साथ आने वाला है। जहाँ पर राइट नाउ अगर ये पर्सन कंफ्यूज भी है आपको लेकर, उस इंसान को लेकर कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिफोर इट्स टू लेट वो आपके पास वापस आ जाए। तो यू मैनिफेस्ट दैट पर्सन टू गेट बैक विद यू, अपने थॉट्स को चेंज करके, और फॉरगेट अबाउट कि जो भी अभी चल रहा है उसको भूल कर जस्ट स्टार्ट बिलीविंग, स्टार्ट अफर्मिंग, स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि आपका पर्सन आपको चूज़ कर चुका है, आप दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी है और आप दोनों शादी के लिए आगे बढ़ रहे हो कनेक्शन के अंदर। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक द मोस्ट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। लेकिन मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि खुद के अंदर वो चेंज नहीं लाएंगे जो आपको लाना चाहिए अपने थॉट प्रोसेस में, और आप चाहते हो कि बाहर की दुनिया चेंज हो जाए, वो नहीं होती है। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। जैसे अभी पिछले दिनों भी मैंने कोई रीडिंग अपलोड की थी, उसमें somebody had commented कि 48 आवर्स में कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो द थिंग इज़ कि 48 आवर्स में जो मैंने कहा कि आपको करना चाहिए, डिड यू डू दैट? नो, मेजॉरिटी लोग नहीं करते हैं। इसीलिए इट्स मोर लाइक कि अगर आप चीज़ नीचे फेंकोगे वो नीचे ही जाएगी, दैट्स अ लॉ। अगर आप चीज़ ऊपर फेंकोगे चीज़ ऊपर ही जाएगी। नाउ जैसे ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नीचे चीज़ फेंकी और वो ऊपर चली जाए, इसी तरह से अगर आप अपने थॉट्स चेंज कर रहे हो, पॉजिटिव रख रहे हो, तो इम्पॉसिबल है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, और इम्पॉसिबल है कि जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको ना मिले। अगर आप दुआ कर रहे हो और आप यकीन के साथ, फेथ के साथ, बिलीव के साथ कर रहे हो, तो आपको फ़ियर नहीं होगा। और जहाँ पे फ़ियर है मीन्स कि आपका फेथ स्ट्रांग नहीं है। दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट नहीं करती एट अ टाइम। सो बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना, और सिंस इट इज़ येट टू कम, चेंज कर सकते हो ये एनर्जीज, चेंज कर सकते हो अपने थॉट्स को, और उसके रिजल्ट में एनर्जीज आपकी फ्यूचर की चेंज हो जाएंगी अगर आप वर्क करो टूवर्ड्स गेटिंग योर सेल्फ इन अ पोजिशन जहाँ पर आप अपने ऊपर काम करते हुए चीज़ों को अपने फेवर में कर लो। हाउ डू यू डू दैट? चेंजिंग योर थॉट्स, चेंजिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। और ये सारी चीज़ें जब आप कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और फैमिली के सामने सब स्टैंड भी लेगा, आपके कनेक्शन को अप्रूव भी करवाएगा, और वो सारा कुछ करेगा जो आप चाहते हो। लेकिन अगर फियर्स ज़्यादा हैं, अगर डाउट्स ज़्यादा हैं, और अगर पॉजिटिव होना मुश्किल है, तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। सो या आई होप इट वाज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय।